I'll make 3 lines and then 1 line. The answer is 4. How? 1, 2, 3, 4. Okay, good. I'll add this kind of 4. Okay. Or I can add this kind of 4. Next. Okay, next is 4 lines. 1, 2, 3, 4. And then 2 lines. 1, 2. Count them. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. 4 plus 2 is? 6. Two lines and 1 line. The answer. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे होंगे सबके। तो आज है यहाँ पर भी थर्ड रोज़ा और पाकिस्तान में आई थिंक सेकेंड रोज़ा है। मॉर्निंग का स्टार्ट हुआ बच्चों को नाश्ता कराने के बाद रिताज के साथ थोड़ा स्टडी टाइम करने का, क्योंकि वैसे तो इसका स्कूल जो है वो एडमिशन हो चुका है, बट अभी क्लासेस स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, तो घर में कुछ ना कुछ देर के लिए से पढ़ाती रहती हूँ। और यहाँ पर मुझे ये देख के इतना अच्छा लग रहा था कि रात को रिताज ने जो अपनी साइकिल जो है ना प्रॉपरली सेट करके खड़ी की हुई थी, क्योंकि ये इसकी बेसिकली न्यू साइकिल आई है और इसके जो ब्रेक्स हैं ना अभी वो फिक्स नहीं हुए हैं, तो वो कहीं बाहर से फिक्स करवाने हैं। तो उसने उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर सेटिंग करके रखी हुई थी कि ना बाबा यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे। फिर आजकल ये इस तरह से करती है कि बाहर कुछ बच्चे अगर स्कूटीज अपनी साइकिल वगैरह चला रहे होते हैं ना, तो फिर उनके साथ थोड़ी देर के लिए अपना टाइम स्पेंड कर लेती है और फिर उसके बाद आ जाती है अंदर। और फिर मुझे याद आया कि मुझे ऊपर इसकी चाचा की तरफ जाना है, तो फिर मैंने इसे बोला कि भाई आकर अपना जो स्कूटी है वो अंदर रखो और हम चलते हैं बाहर। हमारा एक ही उसमें बिल्डिंग में फ्लैट्स हैं, डिफरेंट फ्लोर्स हैं, तो बस हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए वहाँ जा रहे थे और वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम घर वापस आ गए थे। और मोहम्मद बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था कि मामा मुझे इस वक्त डे टाइम में कहाँ लेके जा रही है। खैर वहाँ से फ्री होने के बाद हम आ गए घर और घर आकर मैंने की जी सफाई, क्योंकि काम में थोड़े से लेट हो चुके थे यहाँ सारे। और फिर जैसे निकाले हैं जी समोसे जो कल बना के रखे थे और शामी कबाब निकाले हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज इफ्तार में जो है वो क्या बनाया जाए और टाइम भी कम रह गया था, तो मैंने फिर इसलिए जल्दी जल्दी से जो है वो बन कबाब टाइप की सैंडविचेस बना लिए थे, सॉरी बर्गर्स बनाए थे, समोसा फ्राई किए थे और ताज के लिए आज मैंने बनाए थे फ्राइज़। कल मैंने कर लिया था रोल्स को एयर फ्राई में बेक और आज मैंने सोचा चले समोसों को डीपली जो फ्राई करके ट्राई करते हैं कैसे बनेंगे, ज़रा अच्छे हैं या कैसा टेस्ट है इनका। साथ में मैंने जो है वो कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि ये मुझे बर्गर के साथ नहीं खाती है, इसलिए बस मैं अपनी मम्मी के लिए बनाया। और जो है फिर ये ताज की फ्राई की तैयारी करने लगी थी। फ्राइज़ के लिए मैंने सिंपल जो है वो आलू कट की और उसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाला, नमक मिर्च और ब्लैक पेपर डाले, लाल मिर्चें बहुत थोड़ी सी डाली थी। साथ में थोड़ा सा आजकल मैं गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका और बेसन की वजह से इनके कलर भी ज़रा अच्छा सा आता है। जल्दी से इन्हें मैंने फ्राई कर लिया क्योंकि उसे लग रही थी भूख और ऐसे भी अफ्तार का टाइम होने ही वाला था, बल्कि एक बैच अभी मैंने निकाला ही था तो अजान जो है ना वो होने वाली हो गई थी। और बन के बाद बर्गर मैंने बस बिल्कुल सिंपल से बनाए थे। बर्गर बंस को थोड़ा सा ऑयल में और बहुत हल्का सा ऑयल लगाकर जो हल्का सा फ्राई कर लिया था। शामी कबाब ऑलरेडी फ्राई कर चुकी थी और एग भी बनाया था साथ ब्लैक पेपर डालकर। और बस थोड़ी सी मैंने ग्रीन चटनी को रायते में मिलाया, मतलब बना लिया दही में मिलाकर, वो लगाया, इमली की चटनी लगाई, केचप लगाई, एग लगाकर जो है मैंने इनको सिंपली रेडी कर लिया था। और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, स्पेशली जो ग्रीन चटनी का इसका फ्लेवर आ रहा था ना वो बहुत अच्छा था। ब्रेड के साथ भी बनाया जाता है इन्हें मोस्टली, लेकिन ये इस तरह से तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहे थे ये। तो यहाँ पर जो है इफ्तार की हो चुकी थी तैयारी। फ्रूट चाट मैं ऑलरेडी बना चुकी थी और जस्ट रिताज के जो है ना एक्सप्रेशन नोटिस करें कि वो बेचारा ना किस कदर थक गई थी, क्योंकि बाहर काफ़ी देर तक खेलती रही और उसके बाद इसकी हालत बिल्कुल गैर हो चुकी थी कि मैं बहुत थक गई हूँ। अफ्तारी के बाद किचन वगैरह समेटने के बाद काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद जो है मैं और रिताज थोड़ा सा खेलने के लिए आ गए थे। मतलब थोड़ा सेंसर टाइप का एक गेम कहते हैं, इसे पता नहीं क्या नाम लेते हैं, लेकिन ये है कि मैं इसके साथ खेल रही थी। बैक पर मैं फिंगर से लिखती जा रही थी और यू विल राइट वर्ड को पहचान कर आगे लिखती है। Yes. Next. W. M. Turn back. No.
नॉट एम, ऐसे बनता है एच के जैसा नहीं है देखो। एन हम्म एन ऐसे बनता है। आपने रॉन्ग लिखा है। ओके नेक्स्ट देखो। सर आप सही लिखा है देखो। ओ हम्म ए फिर ताश की बात आ जाती है जी मेरी टर्न। वो मेरे साथ इस तरह से कहती है, मुझे वर्ड जो है वो पहचानना होता है क्या है। पर इसी तरह से मैंने गेम खेला और बस फिर उसके बाद हो गया था जी सोने का टाइम। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।